बच्चों, क्या तुम भगवान जगन्नाथ की कहानी सुनना चाहोगे? ये बहुत ही मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु एक नीले पहाड़ पर रहते थे। सब उन्हें नील माधव कहते थे। जो भी उन्हें देखता था उसे इतनी शांति और खुशी मिलती थी कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। उसका मन आनंद से भर जाता था। एक राजा थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे भगवान विष्णु से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने सुना कि ओडिशा में कहीं नील माधव रहते हैं। राजा को उनसे मिलने का इतना मन हुआ कि वे बेचैन हो उठे। उन्होंने अपने एक दोस्त विद्यापति को नील माधव को ढूंढने भेजा। विद्यापति बहुत दूर चले और आखिर में एक जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक सरदार मिला जिसका नाम विश्ववसु था। विश्ववसु छुपकर नील माधव की पूजा करते थे। विश्ववसु ने पहले तो विद्यापति को नील माधव को दिखाने से साफ मना कर दिया, जिससे विद्यापति को थोड़ा दुख हुआ। पर विद्यापति ने एक गहरी तरकीब सोची। उन्होंने विश्ववसु की प्यारी बेटी ललिता से शादी कर ली। ललिता ने अपने पापा से प्यार से बात की और विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें नील माधव के पास ले गई। विद्यापति बहुत चालाक थे। उन्होंने रास्ते में पीले सरसों के दाने गिरा दिए ताकि वे रास्ता कभी न भूलें। जब उन्होंने पट्टी हटाई तो भगवान के प्यारे रूप को देखकर वे खुशी से झूम उठे। उनकी आंखें चमक उठीं। विद्यापति ने राजा को उत्साह से सब बताया। राजा इंद्रद्युम्न तुरंत और बेसब्री से वहां पहुंचे, लेकिन नील माधव वहां से अचानक गायब हो चुके थे। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उनका दिल टूट गया। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, चिंता मत करो राजा, मैं तुम्हें समुद्र में एक तैरती हुई लकड़ी के रूप में मिलूंगा। इस आवाज से राजा को थोड़ी उम्मीद मिली। राजा को समुद्र में एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा मिला, पर कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पा रहा था। सब हार मान चुके थे। तभी एक बूढ़े कारीगर वहां आए। असल में वे भगवान विश्वकर्मा थे, जो देवताओं के लिए चीजें बनाते हैं। उन्होंने कहा, मैं 21 दिनों में मूर्ति बना दूंगा, पर एक शर्त है, कोई भी मेरा कमरा नहीं खोलेगा। अगर खोला तो मैं काम अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मान ली। 16 दिन बाद जब कमरे से हथौड़ी की आवाज आना पूरी तरह बंद हो गई तो रानी गुंजा को बहुत चिंता हुई। उन्हें लगा कि कुछ बुरा न हो जाए। उन्होंने राजा से बार बार कहा कि कमरा खोलो। राजा ने उनकी बात मान ली और कमरा खोल दिया। जैसे ही कमरा खुला, बूढ़े कारीगर अचानक गायब हो गए। वे पीछे 3 अधूरी मूर्तियां छोड़ गए। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा। उनके हाथ और पैर नहीं बने थे। राजा को बहुत बहुत दुख हुआ कि उन्होंने शर्त तोड़ दी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने उन्हीं अधूरी मूर्तियों को पूरी में स्थापित कर दिया। तभी से हम भगवान जगन्नाथ को इसी खास रूप में देखते हैं। ये हमें बताता है कि भगवान को हमारे प्यार की चिंता है, न कि उनके शरीर की बनावट की। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान और भक्त का रिश्ता बहुत खास होता है, जिसमें प्यार और विश्वास सबसे ऊपर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल आप में और कहानियां को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।